आयशा ने अपने किसी भांजे या भतीजे को भेजा था, उन्होंने आके कहा कि क्लास कब से शुरू हो रही है, तो पता चल गया 12-13 साल का लड़का था। जफर सर ने कहा कि तुम स्टूडेंट हो, तो उसने कहा नहीं मेरी आंटी स्टूडेंट है। तो जफर सर ने बहुत डांटा कि जाके आंटी को बोलो कि वो खुद आके क्लास के बारे में मालूम करे। अब जब उन्होंने आंटी कहा तो हमें लगा कि पता नहीं किस एज की है, आंटी है तो क्लास करेंगी न करेंगी, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये काबिल तारीफ है, लायक सताइश है कि 2 बच्चों की माँ होते हुए अपने अहले खाना को देखते हुए सारी जिम्मेदारियों के साथ इन्होंने क्लास किया और पाबंदी से किया। इसी तरह से शगुफी हैं, ये भी इनका साथ देती रही। और आप सब लोग जितने लोग भी उर्दू में एमए के तालिब इल्म रहे हैं तो वो सब लोग आते हैं। असल में देखिए क्लास करने का मतलब अभी पिछले दिनों की बात है, फर्स्ट सेमेस्टर की एक लड़की आई थी, उसने कहा सर हम लोग 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, क्लास में कोई नहीं आया। उस दिन हम लोग रिजल्ट बना रहे थे, तो आपको तो बहुत दुख हुआ कि 10 मिनट तक हमारा मतलब हम वेट किया, टीचर आया क्यों नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है भाई, और थोड़ा सा गुस्सा होना भी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं और हमसे पूछें कि हम पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरे साल इंतजार करते हैं कि बच्चा आए और हम उनका क्लास लें, हमारे दिन पे क्या गुजरती होगी। आप 10 मिनट नहीं झेल सके, हम पूरा साल झेल रहे हैं। भाई हम यहाँ हैं किस लिए, हम तो पढ़ाने के लिए हैं कि बच्चे आएंगे हम उन्हें पढ़ाएंगे, और पढ़ाई का कोई बदल नहीं है। असल में मुसलमानों के साथ मामला ये है और उर्दू वालों के साथ कि हमारा कोई मकसद नहीं, कोई हदफ नहीं, कोई निशाना नहीं, हम शॉर्टकट चाहते हैं। बस पैदा हुए हैं किसी तरह से, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, टारगेट हमारा ये होता है गेस्ट पेपर लिया, पढ़ा और हो गए। हमें ये नहीं पता कि किस चिड़िया का नाम है, हमें क्या करना है आगे जिंदगी में। और हम बस ज्यादा से ज्यादा हम सोचते हैं कि उर्दू में पढ़ेंगे, एमए करेंगे और हम बीएड कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे। इससे आगे हमारी सोच ही नहीं जाती। आखिर ऐसा क्यों है? हमें किसने रोका है कंपटीशन का एग्जाम देने से? हमें किसने रोका है सरकारी नौकरियों में जाने से? हम कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, ये लोग बताएंगे कि हम लोग एग्जाम लेते हैं, यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम होता है, 4-4, 5-5 कमरों में हम लोग घूमते हैं, देखते हैं कि शायद कोई मुसलमान हमारा बच्चा होगा बैठा हुआ, कोई नहीं नजर आता। कौन इसका जिम्मेदार है? आपको किसने मना किया है कि फॉर्म भरिए, आप आइए कंपटीशन में आइए? लेकिन नहीं, आप लोग बस लकीर पे फकीर हैं और हम पूरा मुआशरा इसी में है। ये सब कमियां हैं। तालीम की अहमियत अपनी जगह। जहां तक उर्दू का सवाल है, उर्दू की बात है, उर्दू का मामला है, तो आप खुद अपने दिल से पूछिए कि आप उर्दू के तालिब इल्म हैं, एमए करके जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने ईमानदारी से उर्दू पढ़ी है, अदब को पढ़ा है, समझा है, जानते हैं? हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उर्दू का एमए में जो बच्चा है उसे दरभंगा नहीं लिखना आ रहा है, उसे अपना नाम नहीं लिखना आ रहा है। तो ये कितने शर्म की बात है। ठीक है भाई, इंसानियत के नाते हम लोग उसको पास कर देंगे, उसको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन सोचिए जरा, अपने खुद से अपने आप से सवाल कीजिए, आखिर आप लोग किसे धोखा दे रहे हैं और कैसे उसको बीए की कैसे उसने मैट्रिक पास किया। तो ये अफसोस होता है ये सूरत हाल देखकर। आखिर हम लोग रोना रोते हैं कि मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं, मुसलमान पीछे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी खुद से अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश की? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ सऊद आलम साहब नहीं है, उन्हीं के गांव के कैसर खालिद साहब हैं, उनके इलाके के अररिया के आईजी, आजकल वो मुंबई पुलिस के एसपी हैं, और उनकी कहानी मैं सुन रहा था, वीडियो आप लोग सब देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि वो साइंस के स्टूडेंट थे और उनकी अंग्रेजी उर्दू सब बेकार थी, उर्दू पढ़ते थे, वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की। जब पहली दफा वो पटना जाते हैं, साइंस कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अरे ये तो मेरे बस की चीज ही नहीं है, घबरा गए वो। आखिर में उन्होंने छोड़ दिया, ज्योग्राफी में एडमिशन लिया, ज्योग्राफी पढ़ा, उर्दू पढ़ा। हालत ये थी कि उनके पास फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। बाद में वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं। 1992 का स्थान यहाँ पेश आता है। 1992 आप सब जानते हैं किस लिए मशहूर है। 1992 का वक्त था, उनके घर से उनके वालिद को उठा लिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। इनको वहाँ आईएएस की कोचिंग के लिए पैसे देने वाला कोई नहीं था। उर्दू मीडियम से उन्होंने तालीम हासिल की, उर्दू से उन्होंने सिविल सर्विस कंप्लीट किया, पूरा किया। 1997 में वो आईपीएस पे सिलेक्ट होते हैं, उनका इंतखाब होता है। आज भी वो मुंबई पुलिस में हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कलाम करते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे काम। ऐसी कितनी मिसालें, मैं ढेर सारी मिसालें दे सकता हूँ आपको। लेकिन असल मामला ये है कि हम लोग आसानी चाहते हैं जिंदगी में, सहल पसंद हो गए। हमें चाहिए कि हर चीज हमें बस हमारी ग्रोथ में मिल जाए। और अब आप देखें कि हमारा आपका जो ताल्लुक है, जो हमारा आपका रिश्ता है एक कॉलेज में, आप घर से आते हैं कॉलेज कि भाई आपको जाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है। उस्ताद
कि जो अजमत और एहतराम के ताल्लुक से आप सब जानते हैं उस्ताद का क्या मर्तबा है, लेकिन उस्ताद के साथ साथ शागिर्द का क्या फर्ज बनता है, शागिर्द कैसा होता है। हमारे यहाँ तो खैर उस्ताद के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हमारे हदीसों में आया है, कुरान शरीफ में है, और कुरान की पहली आयत ही है पढ़ने पे जोर दिया गया है। लेकिन हम खुद को देखें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, और पूरी तारीख आप देख लें इधर 20-25 वर्षों की और उससे पहले की क्या हालत हमने अपनी बना रखी है, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है। तो इन चीजों को हमें देखने की, समझने की जरूरत है। बहुत सारी अच्छा, और उर्दू के साथ तो एक बड़ा अजीब सा मामला है कि उर्दू आपकी अपनी जबान है, मादरी जबान है, लेकिन फिर भी आप ठीक से नहीं जानते, नहीं समझते। ये तो अफसोस की बात है ना। आपसे पूछा गया भाई, अगर आपने अपनी मादरी जबान नहीं सीखी, और मादरी जबान वो जबान होती है जो इंसान पैदा होने से पहले माँ से सीखता है, जब बच्चा पेट में होता तब भी वो सुनता है, माँ के दूध के साथ वो बच्चा इस जबान को सीखता है, जानता है। मादरी जबान की अहमियत को इससे बेहतर और कौन समझ सकता है। आपको मालूम है, कल मैं किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है मेरा दागिस्तान, और वो रशिया में एक जगह है दागिस्तान नाम की, वहाँ के बहुत बड़े शायर हैं, और 1935 में वो पैदा हुए। उन्होंने वो किताब लिखी है मेरा दागिस्तान। वो उनकी एक ही जबान है, उनकी जो मादरी जबान है उसका नाम है आवर लैंग्वेज, आवर नाम ही उसका आवर है। अब वो उसके बोलने वाले पूरी दुनिया में मुश्किल से 10 या 12 लाख लोग हैं, सिर्फ 10 या 12 लाख लोग। लेकिन उस जबान में उन्होंने शायरी की, और ऐसी शायरी की, ऐसी किताब लिखी कि उस किताब का सारी दुनिया की जबानों में तर्जुमा हो चुका है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मादरी जबान की क्या अहमियत है। वो पेरिस गए हुए थे, पेरिस में उनको एक मुसव्विर मिलता है, मुसव्विर मतलब पेंटर, कोई तस्वीर बनाने वाला, तो उससे वो मिले, तो पता चला कि ये जो मुसव्विर है या फनकार है ये उन्हीं के गांव का है, आवार का, दागिस्तान का। तो बहुत देर उनसे बातचीत होती है काफी, और बहुत अरसा पहले वो अपने इलाके को, अपने जहां वो रहता था, अपने घर को छोड़ के पेरिस में जा बसा था। बहुत जमाने के बाद जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो पता चला कि इनकी वालदा जिंदा है, वो जो फनकार था। तो उसने कहा कि भाई, और ये जो राइटर जिसकी मैं बात करूं इसका नाम था रसूल हमजा तौफ। तो उनसे जब वो उनकी वालदा से मिलने जाते हैं तो वालदा ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरा बेटा जिंदा है और तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो क्या बातें हुई। तो इन्होंने बताया कि हाँ वो तो बहुत अच्छा है, खुशहाल है, और वो पेरिस में बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहा है, ठाठ से रह रहा, आलीशान जिंदगी गुजार रहा। तो उस माँ ने उससे पूछा कि मेरे बेटे ने तुमसे मादरी जबान में बात की होगी ना, क्या उसको वो जबान आती है जो मैंने उसे सिखाई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जबान नहीं आती है। तो माँ ने अपने चेहरे पे एक नकाब होता था काले रंग का, उस नकाब को माँ ने अपने चेहरे पे ढक लिया और कहा कि मेरा बेटा मर गया। उस नकाब को वहां की औरतें उस वक्त ढकती हैं जब ये पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो गई है। अब आप अंदाजा लगाएं, वहां जब कोसने दिए जाते हैं, बद्दुआ दी जाती है, तो ये कहा जाता है जा तेरी मादरी जबान खत्म हो जाए, जा तुझे माँ की सिखाई हुई जबान तेरी बंद हो जाए। ये इस तरह की, अब आप समझें दूसरे लोग मादरी जबान की कितनी अहमियत जानते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। आखिर उर्दू जो हमारी अपनी जबान है, और हमारी सिर्फ जबान नहीं है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज है, भाषा है, और हमारे साथ ये भी है कि इस्लामी या हमारे मजहब का जितना सरमाया वो सब उर्दू में मौजूद है। और उसके अलावा आप देखें किसी भी मुल्क की तारीख को आप देखें, तहजीब व तमद्दुन को देखें, सारी चीजें आपको उर्दू में मौजूद हैं। बातें बहुत सारी हैं, मैं तो बहुत सारी चीजें मेरे जहन में है, मैं बताऊं आपको, मिसालें पेश करूं, लेकिन वक्त की कमी है, 2 घंटे में इस प्रोग्राम को खत्म करना है। एक और बात यह है आप लोगों के लिए खास करके, देखिए हमेशा हम लोग पहले ही हार मान जाते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं कंपटीशन में जाएंगे, होगा या नहीं होगा। यही असल में हमारी कमी होती है, हम पॉजिटिव नहीं सोचते, मुस्बत सोच नहीं रखते। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम जिंदगी के लिए मुस्बत सोच रखें कि भाई हमें करना है तो बस करना है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सबने सुना होगा, जो हमारे साबिक सदर थे। हमारे शोबे की साबिक डॉक्टर नफासत कमाली साहब आ गई हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं आप तालियों से। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप सबको ख्वाब देखना चाहिए, और ख्वाब वो नहीं जो सोते हुए देखे जाए, बल्कि ख्वाब वो है जो जागती आंखों से देखे जाए। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि भाई
ख्वाब देखने में क्या जाता है, पैसे तो नहीं लगता। आप ख्वाब देखिए कि हमको कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, और जिस दिन आपने ख्वाब अच्छे देखने शुरू कर दिए और आपने मेहनत करना शुरू कर दी, कोशिश कर ली, तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। आप पता नहीं फिल्में देखते हैं नहीं देखते हैं, फिल्मों में बहुत सारी चीजें नॉवेलों पे बेस्ड होती हैं। आपने जिस दिन कोशिश शुरू कर दी तो उस दिन इंशाअल्लाह पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी, आपका सपोर्ट करेगी और आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब भी जिंदगी में मौका आए तो दूसरों का हेल्प जरूर करें, अपने काम में ईमानदारी बरतें। अगर आपको पढ़ने को कुछ कहा जा रहा, कोई टास्क दिया जा रहा, हमारे यहाँ तो आप लोग वक्त आते हैं, लास्ट डेट में लाके जमा करते हैं असाइनमेंट, कोई चारा नहीं है हमें जमा करने के अलावा। तो ये सब आखिरकार की हमें नहीं धोखा दे रहे हैं, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इन चीजों पर तवज्जो देनी है, वक्त का क्या सही इस्तेमाल है और कैसे हम उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इन चीजों पे तवज्जो देनी है। कुछ अशार हैं आपके लिए जो अलविदाइया में तो कहे जाते हैं, बातें बहुत सी थी, लेकिन खालिद साहब का इशारा है कि बस रोका जाए, तो मैं यहीं रुक रहा हूँ। एक दो आपके लिए हौसला अफजाई के तौर पर। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से प्यार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से प्यार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। हमारे एक दोस्त हैं शकील आजमी साहब, मुंबई में बहुत बड़े फिल्मी राइटर हैं, गाने वाने लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। तो उनका शेर है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। राहत इंदौरी का नाम आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर शायर थे, कोरोना के वक्त में वो गुजर गए। तो उनका दो शेर है कि आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। जो मैंने अभी बात कही आपको, उसको देखें शेर में किस तरह उन्होंने कहा है। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब न्यारी रखो। तो ख्वाब देखना है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, अच्छा करना है। और आखिरी में जाते जाते कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।